होता है, कभी कभी उपासक फंस जाता है। सामने वाले को प्रसन्न करने की चेष्टा में कभी कभी उपासना में बाधा खड़ी हो जाती है। ये कैसे संतुष्ट होगा? ये बहुत बड़ी कमी है। इसी को कहा गया है दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। सामने वाले को परमार्थ का उपदेश करके दूर हट जाना चाहिए। वो पकड़े परमार्थ को तब तो उसको निकाला जा सकता है, और यदि कहीं कि इसको संतुष्ट करके निकाला जाए तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ऐसी नीच वृत्ति होती। जितना आप उसको निकालने की चेष्टा करेंगे उतना ही वो आपको दलदल में धंसाता जाएगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है, इसलिए उपासक को निरपेक्ष रहना चाहिए, किसी की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ये अनुभूत बात कह रहे हैं। जो संतों से अनुभूत है वही हृदय में अनुभव में आता है। उपासक को यदि कभी ऐसा अवसर मिले कि किसी को भगवत मार्ग में बढ़ाना है तो वो ये ध्यान रखे कि हमें अपने को बचा करके इसको निकालना है। कहीं उसके मन की संतुष्टता के द्वारा हम परमार्थ निरूपण करेंगे तो वो कभी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसका मन ये समझ जाएगा कि हमारे अनुकूलता को लेकर ये विचारवान है, हमारी अनुकूलता के लिए, बस वो आपको रौंद देगा। और परमार्थ का उपदेश दिया और निरपेक्ष हो गए और वो आप पर आसक्त होता चला जा रहा है, वो निकल जाएगा। त्रुटि यही हो जाती है उपासक से कि इसको कैसे संतुष्ट करूं, वहीं उसका पतन हो जाता है। पतन अपने आराध्य देव का चिंतन छोड़कर मांस के लोथड़े शरीरों का चिंतन होने लगता है। ये कैसे राजी रहे, वो कैसे राजी रहे, परिवार कैसे राजी रहे, भगत कैसे राजी रहे। निकले थे हरि को राजी करने के लिए और हो गया प्रपंच को राजी करना। ये बहुत सूक्ष्म बात है। ये शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत बात है, दोनों की अनुभूति। यदि भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है तो किसी को संतुष्ट करने का भाव खत्म कर दे। शास्त्र सम्मत उपदेश है, पकड़ना है पकड़ो, नहीं पकड़ना है तो डूबो। तभी आप परमानंद का अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो आपको फंसा लिया जाएगा। ये सूत्र उड़िया बाबा का है, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। बीच में समझो, दया नहीं तो साधु कैसा, और दया की तो फंस गए। तो कौन सी दया आपका परम कल्याण में सहयोग कर सकती है? जो याद को ना नष्ट कर पावे। दया का उल्टा है याद। जो भगवत स्मृति में बाधा पहुंचा दे, ऐसी दया में आग लगे। भगवत स्मृति युक्त प्रियता प्रभु के चरणों में और दया जड़ चैतन्य में, तब तो निकल जाओगे। और अगर भगवत स्मृति को दया ने तोड़ दिया और उसकी स्मृति चल रही तो दुर्गति पक्की है। हिरण में इतनी स्मृति आ गई कि हरि स्मृति गई तो अगला जन्म ऐसे महापुरुष का पशु रूप में हो गया, मृग रूप में। तो बहुत सावधानी का ये परमार्थ मार्ग है। कभी कभी दया में चूक हो जाती है। ये दया बहुत बड़ी दैवी संपदा है, कोई साधारण नहीं है। महापुरुष अपने कल्याण की बात ना देखते हुए सामने वाले का कैसे मंगल हो, इस बात पर विचार युक्त रहते हैं। पर साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस दया रूपी सद्गुण से बचना चाहिए। ध्यान से इसको पकड़ लीजिए। दया रूपी सद्गुण से बचना चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। दूर से दया का भाव, दूर से हृदय में कहीं इसका भाव प्रवेश हो गया
कि इस पर दया करनी है, हम बड़े दयालु हैं तो फंसा फंसाया है। भजन करने से हृदय बड़ा द्रवित हो जाता है। द्रवित हृदय में करुणा और दया की लहरें उठती रहती हैं। उसको लगता है क्या दे दूं, क्या कर दूं, कैसे ये भगवान में लग जाए। अच्छी बात है, पर व्यवहार में ये तुम्हारी बात कोई जान गया कि तुम इतने दयालु हो तो दुरुपयोग कर देगा, तुम्हारी इस दया का दुरुपयोग हो जाएगा। बहुत अच्छे से इसको समझ के बोल रहे हैं। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो दया रूपी सद्गुण को हृदय में दबा दो। बाहर से निरपेक्ष और उदासीन रहो। जब कभी भगवान ऐसी सामर्थ्य दे तो निरपेक्ष होकर के उससे कोई आसक्ति न रखते हुए उपदेश कर दिया और दूरी बनाए। नजदीकी बनाया तो फंसे, ये ऐसे है प्रपंची। नजदीकी बनाया तो फंसे, और फंसे तो तुम्हारी निंदा ये करेंगे, तुम्हारे ही विपरीत चलेंगे। बहुत सावधान। जैसे डूबने वाले को बचाने वाला जाए और चतुर तैराक ना हो, चतुर इसलिए कि अपने को बचा ले, तैराक इसलिए कि उसको भी निकाल ले, तो डूबने वाला पहला काम करता है बचाने वाले को डुबोता है और ऊपर उठ के सांस लेना चाहता है। बस ऐसे ही भव समुद्र में, प्रपंच में कामी क्रोधी लोभी ऐसे जो जन डूबे हुए हैं, साधु का कर्तव्य है उनको निकालना, पर परम प्रवीणता पूर्वक अपने को बचाते हुए, नहीं तो पक्का डूब जाएगा। पक्का अनुभव की बात है। संतों की जो बातें होती वो छाती की बातें होती, पढ़ी लिखी बातों में उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना हृदय की अनुभूत बातों पर पड़ता है। फिर अनुभव होगा कि बड़ा इष्ट कठोर है, वो हमारी रक्षा नहीं की, हमको बचाया नहीं, हम संकट में फंस गए। तो इष्ट शास्त्रों में संतों के रूप में, गुरुदेव के रूप में उपदेश करते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। कहां यहां ऐसा लिखा है कि तुम ऐसी दया करो कि उसी का चिंतन करने लगो, उसी के गले लग जाओ, उसी को अपना मान लो? कहां लिखा है? निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। हम उपदेश कर रहे हैं, उसको पकड़ो तो आओ, जैसे हम चाहें वैसे चलो तो आओ, नहीं तो जाओ। भगवान का ही सब बनाया हुआ खेल है, भोगो खेलो, नरक जाओ स्वर्ग जाओ, तुम्हारी रुचि। अगर मुक्त होना चाहते हो तो आज्ञा का पालन करो, निरपेक्ष रहे। निरपेक्षम मुनिम, मननशील, एक क्षण भी अपने प्रभु को ना छोड़े। इस संसार का सूत्र है। यदि आप निरपेक्ष रहे तो आपकी चरण धूलि माथे पे चढ़ाएगा और आपकी आज्ञा का पालन करेगा। और यदि आपने दुलार कर दिया, उसको अपेक्षा कि ये भगवान को प्राप्त हो, ऐसी चेष्टा करके दुलार कर दिया, तो वो तुम्हारी बात को रौंद देगा। सामने वाला यदि अपना परिवर्तन नहीं चाहता तो पूरा जीवन संग दे दो तो भी उसका परिवर्तन नहीं होने वाला। अगर परिवर्तन चाहता है तो दूर से एक शब्द सुनकर उसका परिवर्तन हो जाएगा। साधु बहुत सावधान। बड़े बड़े जो संत अनुभव करके बोल गए हैं, वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं, अपने हृदय की बात बोल रहे हैं। आप पकड़ लोगे तो आपका चिंतन नहीं बर्बाद होगा, वो अनुभूत बात आपको माया से बचा लेगी। सदैव अपने इष्ट देव के विचार में रहना चाहिए। भूल ये हो जाती है कि हम उसे प्रभु न मानकर उसका कल्याण करने का ठेका ले लेते हैं, हम इसका उद्धार कर सकते हैं। भूल हो गई। हमारे प्रभु आए शिष्य का रोल करते हुए, स्वांग करते हुए, तो स्वांग मात्र करना गुरु का असली बात नहीं है। गुरु शिष्य एक ही परमात्मा तत्व विराजमान है, असली बात है। ये भूल हो जाती है। कैसे ये संभले, कैसे ये दुखों से निवृत्त हो, कैसे भगवान को प्राप्त हो। थोड़ा बस उसके अनुकूल हो गए, वो तुम्हारी हर बात रौंद देगा, तुम्हें सेवक बना देगा, अपना गुलाम बना देगा। मान लेना हमारी बात, दिमाग में लिख लेना।
एक साधारण विषयी आदमी तुम्हें अपना गुलाम बना सकता है। कैसे? उसकी अनुकूलता को यदि तुमने परोसा, बस वो तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कर देगा। ऐसे सात्विक जन बहुत कम होते हैं जो ये बात सोचे कि ये किसी की तरफ देखते नहीं, किसी से बोलते नहीं। इन्होंने हमारी तरफ देखा, हमसे बोले, बात किया, अहो भाग्य। ये हम अपने अनुभव की बात और संतों के अनुभव की बात करते हैं जो माया मुक्त हैं। किसी को उपदेश देकर निरपेक्ष हो जाना, यही उसके कल्याण का स्वरूप है। उसको दुलार करना अपने और उसके दोनों के पतन का रास्ता है पक्का। संसार में कहीं कोई भी यदि भगवत मार्ग में चलना चाहता है तो शब्द पकड़कर निकल जाएगा माया से। और अगर गुरुजनों के, महापुरुषों के वचनों को नहीं माना तो हम लौट जाएं उसके चरणों में, हमारे ऊपर से खेले, तो भी वो कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो वचन का पालन नहीं कर रहा। गुरुजनों का उदास रहना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब वो उदासीन होकर तिरछी चितवन से देखते हैं तो हृदय थर्रा जाता है और धर्म पूर्वक चलता है। और जब गुरुदेव मुस्कुरा देते हैं तो उसका उल्टा फल होता है, हमें गर्व हो जाता है और हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। ये संसार सद्गुरु स्वरूप है, ये पूरे जीवन शिक्षा देता रहता है। इसलिए हम बैरागी, भगवत मार्ग के अनुरागी या गृहस्थ में जो वैष्णवजन हैं, उनको ये जो दूसरों को उपदेश देना, दूसरों के कल्याण का ठेकेदार बन जाना, ये बहुत ही घातक खेल है। प्रवचन करना, उपदेश करना, दूसरों के मन को संतुष्ट करना, ये बहुत ही घातक खेल है भगवत प्राप्ति में। तब तक मुंह नहीं खोलना चाहिए जब तक स्वयं साक्षात्कार भगवान का न कर ले, नहीं तो मिटिया मेट साधना को करने के लिए ये माया प्रपंच बहुत विचित्र है। उस समय आपको अनुभव होगा कि भगवान बहुत कठोर हैं, हमारी बात नहीं सुनते, हमें बचाया नहीं, इसीलिए पहले भगवान संत और शास्त्रों के रूप में बोल दिए हैं, ऐसा करोगे तो परिणाम ऐसा होगा। सावधान, तब तक कभी किसी को शिष्य ना बनावे जब तक स्वयं भगवत प्राप्त ना हो जाए। तब तक कभी प्रवचन उपदेश ना करे जब तक स्वयं प्रवचन उपदेश का आचरण जीवन में उतर ना जाए। जब सामने वाले में भगवान का दर्शन हो तो फिर स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने अंतःकरण में भगवत प्रेम उल्लसित होते हुए भगवत चर्चा, ये आत्म सुख के लिए है, नहीं तो बाधा पड़ जाएगी, पक्का बाधा पड़ जाएगी। इष्ट का चिंतन छूट करके इसको कैसे प्रसन्न करें, इसको कैसे राजी करें, इसको कैसे दुलार करें, बस इसी में अब आप विचार करो। एक संसार त्यागी वैरागी भगवान के मार्ग का पथिक प्रपंचिक शरीराभिमानी भोगी विषयी पुरुषों के संतुष्टता के लिए वो विचारवान हो गया। ये विचार है गलत। तुम्हारे विचारों का उनके विचारों में प्रवेश हो जाए और वो तुम्हारे विचार में मगन रहे, तब उनका कल्याण होगा। तुम अपने विचारों को दबाकर उनके विचार में मगन हो गए, तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसीलिए प्रचार प्रसार के लिए सिद्ध पुरुषों का अधिकार है। श्री वृंदावन दास जी महाराज विचारत ऐसे ही दिन जात, रात दिन इसी विचार में मगन रहो। श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम का रूप, श्यामा श्याम की लीला। कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे, गोरे सावल गात, विचारत ऐसे ही दिन जात। उपासक का कैसे दिन जाता है, कैसे रात जाती है।
विचारत ऐसे ही दिन जात, कब मिली हो ब्रज जी